हिमाचल में हिमकेयर की योजना पूर्णतः बंद होने की कगार पे है या यूँ समझिए कि पूर्णतः बंद हो चुकी है। नोटिफिकेशन जारी किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जिसमें कहा गया है कि 1 सितंबर 2024 से हिमकेयर की योजना जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप हिमकेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज़ नहीं कर सकते, जो कि अभी भी नहीं होता है। अगर आप अभी हॉस्पिटल में जाएँगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो लोग मना कर देते हैं साहब कि हिमकेयर हमारे यहाँ पे नहीं चलता है। तो इसका मतलब है कि हिमकेयर जो है वो जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी बंद हो चुका है और इन्होंने आज ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी निकाल दी है। दूसरी चीज़ कि जो ये लोग नोटिफ़िकेशन में बोल रहे हैं कि उसमें सरकारी जो कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं वो उसमें नहीं आते हैं, तो वो पहले भी नहीं आते थे। उसमें पहले ही मेंशन किया होता था कि आप अगर सरकारी एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो आप हिमकेयर में इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि उनका जो सरकार का जो उनका डिपार्टमेंट का बजट आता है, अगर उसमें उनका कोई पैसा आता है तो उनको उसमें से रिफ़ंड हो जाता है वो हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं। वो भी बड़ा मुश्किल है आजकल डिपार्टमेंट्स में जो हैं वो बिल नहीं आते हैं, पैसा नहीं आ रहा है हॉस्पिटल के बिल्स को रिइम्बर्स करने के लिए। सो पहली चीज़ जो इन्होंने नोटिफ़िकेशन में कहा है, यही कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं चलेगा और सरकारी जो कर्मचारी हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं वो इसके इंक्लूड नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में एप्लीकेबल है, तो सरकारी में अगर हिमकेयर चलता है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं इस चीज़ का कि सरकारी में ऑलरेडी इलाज इतना महंगा नहीं होता है और इतनी फैसिलिटी भी नहीं है सरकारी में हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हिमाचल में। सो जनरली प्राइवेट में तभी जाते थे लोग क्योंकि सरकारी में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती थी और प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे चले जाते थे लोग तो वहाँ पे वो इलाज हो जाता था और हिमकेयर से वो चीज़ कट जाती थी। बट अब क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सरकारी में चलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी में पहले ही वो कम खर्चा रहता है और वहाँ पे इलाज होता नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हिमकेयर की योजना पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सरकारी का कोई महत्व नहीं है और प्राइवेट में अब चलेगा नहीं। अभी ये चल रही है पीजीआई में ज़रूर चल रही है। पीजीआई में इन्होंने करार किया था पीजीआई के साथ कि वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। अभी वो चल रहा है पर वो भी कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, इसका हम कह नहीं सकते कुछ भी। एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो तर्क दिया है, ये कहा है कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं कि वो लोग प्राइवेट वाले जो हैं वो पैसा बहुत चार्ज कर रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, ये इन्होंने इस चीज़ में कहा है। तो मुझे तो ये सिर्फ़ एक बहाना लगता है कि ये एक बहाना है, क्योंकि हमने बहुत बारी हिमकेयर का यूज़ किया है, तो इसमें कोई इतना एक्सेस चार्ज नहीं होता है। और अगर होता भी है तो इनको चाहिए था कि इसके लिए इंक्वायरी करे, इसके लिए सेटअप बनाएँ, एक ऐसा सेटअप बनाएँ जहाँ पे इसका एक रेगुलेशंस हो, चेक हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर। अब हमारा ये होता है कि अगर कोई मान लो कोई रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है जहाँ से मेंटेन नहीं हो रहा है ट्रैफ़िक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड को बंद कर दोगे। आपको चाहिए कि वहाँ पे ट्रैफ़िक लाइट लगाए, पुलिस को बैठाए ताकि वहाँ से ट्रैफ़िक स्मूथली फ़ॉलो करे और ऐसा ही होता है, तो उस रोड पे ट्रैफ़िक स्मूथली चलता है। इसी तरह से हिमकेयर की योजना को अगर ये चलाना चाहते तो चला सकते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। इंक्वायरी बिठाते या रेगुलेशंस करते कि इतना चार्जेज़ लगना है, इतने तक हम देंगे, वहाँ पे इतने तक नहीं देंगे, इस तरह से कुछ करते। बट मुझे तो ये सिर्फ़ एक बहाना लगता है कि इन्होंने बंद करना था उस चीज़ को, तो ये सिर्फ़ एक बहाना है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगते हैं, बहुत चार्जेज़ लगते हैं। एक बार मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि अगर इनको चाहिए कि ये लोग जो 15-1500 रुपए की योजना चला रहे हैं महिलाओं के लिए कि 1500 रुपए दिए जाएँगे, 1500 रुपए दे भी रहे होंगे कहीं पे, तो उन योजनाओं को ऐसी योजनाओं को बंद करें और जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, हिमाचल के लोगों को, जो हिमकेयर जैसी योजनाएँ हैं जो सबके लिए बेनिफिट करती थी, जो छोटे से लेके और बड़े से बड़ा कोई भी होता था जिसको ज़रूरत थी उसको ये हेल्प करती थी। बट तो उन योजनाओं को बंद करें जो ये 1500 रुपए की योजना चला रहे हैं कि फॉर्म भरवा रहे हैं पंचायतों में सभी औरतों से। तो उनको बंद करें क्योंकि उस 1500 का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका वो सिर्फ़ रिचार्ज ही करा रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। उस 1500 को बंद करो और जहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ को, जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत होती है, जब बीमार होता है उस टाइम ज़रूरत है पैसे की, वहाँ पे उसको यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ यूज़ करो, ना कि ये फालतू के पैसे वैसे ही तुम लोग बाँटना शुरू कर रहे हो। आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।